बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम चैप्टर नंबर 2 के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं और आज हम उसकी एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म जो करेंगे। हमने अब तक जो है वो पहला, तीसरा और दूसरा चैप्टर आज हमने जो ख़त्म कर लिया है। आज हम स्मार्ट सिलेबस के तहत जो है वो इसकी एक्सरसाइज को जो देखेंगे। स्टूडेंट्स, स्मार्ट सिलेबस में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो ड्रॉप भी किए गए हैं, तो लिहाजा एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन वाला जो लेक्चर है उसको बहुत जो सुना करें और अपनी बुक के ऊपर भी उन क्वेश्चन के निशान लगाने। आंसर आपने नहीं लिखने कि इसका ए ठीक है, ए जूस ठीक है या बी जूस ठीक है, सिर्फ आपने क्वेश्चन को टिक कर लें कि ये क्वेश्चन जो है वो शामिल हैं, या अलग से किसी कॉपी पे लिख लिया करें ताकि एग्जाम के टाइम आप उन क्वेश्चन के ऊपर टाइम ज़ाया ना करते रहें जो कि सिलेबस के अंदर शामिल ही नहीं है। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। मैं स्क्रीन को लार्जर व्यू में लेके जा रहा हूँ ताकि अल्फाज आपको सही तरह पढ़े जाए। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, पहले इनकी बात करते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों जो है वो क्लास वर्क में जो शामिल हैं और इनके कुछ अज्जा जो है वो ड्रॉप भी किए गए। फिर यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी नजर आएंगे जिनका ताल्लुक गुज़श्ता चैप्टर नंबर 3 से है। इस वजह से आप इमेजिन करें कि अगर आपने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 ना पढ़ा होता तो आप बेशुमार क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे ना कर सकते। तो इसी वजह से मैंने तरतीब में वो वाला चैप्टर पहले आपको पढ़ाया था और अब हम जो दूसरे चैप्टर की तरफ आए तो अभी आपको नजर आएगा कि काफी सारी चीजें जो हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ी उनके क्वेश्चन दूसरे चैप्टर में पूछे गए, जो कि इस पूरे चैप्टर के अंदर कहीं डिस्कस ही नहीं हुए। लेकिन फिर भी हमने, क्योंकि वो ऑलरेडी वो चैप्टर जो पढ़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह हमें जो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आते हैं सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। कॉपी पेंसिल अपने हाथ में रख लें, बुक के ऊपर आपने आंसर नहीं लिखना है। इसके टोटल जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पहला ऑप्शन जो है वो इंक्लूड है, ऑप्शन नंबर 2 जो है उसको ड्रॉप किया गया है। ठीक है जी, ये ऑप्शन नंबर 2 है, लेकिन ये भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये कंप्यूटर की 8वीं क्लास के अंदर भी आपको मिल सकता है। 8वीं क्लास में जो बुक पढ़ाई जाती है वहां पे भी है। बहरहाल हम आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये हमने पूरे चैप्टर में नहीं देखा, गुज़श्ता चैप्टर में देखा था। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स इज कॉल्ड। किसी भी चीज के बारे में रॉ फैक्ट्स इकट्ठा करने को क्या कहते हैं? डाटा। तो स्टूडेंट, पहले ऑप्शन का आंसर क्या है? डाटा। वैसे तो ये आंसर आपको इस चैप्टर के आखिर में जो मिल भी जाएंगे, लेकिन मैं साथ साथ एक्सप्लेन जो करना चाह रहा हूँ। अब ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। वैसे रिसीवर इज आल्सो कॉल्ड सिंक, SINK, सिंक। ठीक है जी, सेंडर और रिसीवर जो हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ा। अब इमेजिन करें कि ये बुक वाले ने कितनी बड़ी गलती की है कि वो चैप्टर बाद में रखा है और इसको पहले रखा है। पर ये एक अलग से लंबी चौड़ी बहस बन जाती है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं वापस। टू फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। और डाटा को ट्रांसमिट करने की दो जो है वो फॉर्म्स होती हैं, सीरियल और पैरेलल। यानी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सीरियल फॉर्म में भेजा जा सकता है और पैरेलल फॉर्म में भेजा जा सकता है। ये भी तीसरे चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है। अगला ऑप्शन नंबर 4 है जी, TCP IP। ये इसी चैप्टर के अंदर प्रोटोकॉल वाले में हमने ये पढ़ा था। TCP IP बेसिकली प्रोटोकॉल है जी, सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है नेटवर्क का। कह लें फादर प्रोटोकॉल अगर आप कह लें, या पेरेंट प्रोटोकॉल कह लें, तो ये गलत ना होगा। TCP से बनता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। T ट्रांसमिशन, C कंट्रोल और P प्रोटोकॉल, और आगे I से बनता है इंटरनेट और P से बनता है प्रोटोकॉल। तो यूं इसका आंसर बनता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 5 की तरफ। डाटा इन डैश कैन ट्रेवल बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। स्टूडेंट, ये भी टॉपिक तीसरे चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाया था, जिसमें सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। हालांकि वो टॉपिक ड्रॉप किया गया है स्मार्ट सिलेबस के अंदर, लेकिन इसका क्वेश्चन शामिल किया गया है दोबारा। तो डाटा जो है अभी आपको पता है कि बोथ वे में डायरेक्शन एक तो करता है हाफ डुप्लेक्स में और एक करता है फुल डुप्लेक्स में। लेकिन उसने कहा है कि नॉट एट द सेम टाइम। तो नॉट एट द सेम टाइम में होता है हाफ डुप्लेक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? डाटा इन हाफ डुप्लेक्स कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट इन द सेम टाइम। अब डैश इंश्योर दैट डाटा ट्रांसमिट विदाउट एनी एरर। ये कल हमने पढ़ा था OSI लेयर्स के अंदर कि कौन सी लेयर है जो कि ये देखती है कि डाटा एरर के बगैर जो है वो ट्रेवल हो। तो वो हमने पढ़ा था डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर जो है ये हमने जो पढ़ी थी, इसके अंदर हमने कहा था कि ये एरर ट्रांसमिशन विदाउट एरर को देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डाटा लिंक लेयर। आगे है जी 7वां ऑप्शन, डाटा ट्रांसमिशन थ्रू ए मीडियम
कैन बी आइदर सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज, यानी किसी भी मीडियम में डाटा आप सिंक्रोनाइज एज ए तरीके से भेज सकते हैं, और जिसमें स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, और दूसरा एसिंक्रोनाइज के तरीके से आप जो भेज सकते हैं। ये भी हमने आपको याद होगा तीसरे चैप्टर में जो पढ़ा था। आगे जी वैन, वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। आगे है जी ए डैश इज ए माइक्रो स्टेशन प्लेस्ड इन ए आउटर स्पेस। ठीक है जी, कहता है कि ए सैटेलाइट इज ए माइक्रो स्टेशन, ए सैटेलाइट इज ए माइक्रो स्टेशन प्लेस्ड इन ए आउटर स्पेस, क्योंकि वहां पे माइक्रोवेव इस्तेमाल होती हैं तो इसलिए उसको माइक्रो स्टेशन कह रहे हैं। A router is also used as a connection device used for interconnecting different types of the network together. ये सैम नेटवर्क को भी जोड़ता है और जो मुख्तलिफ नेटवर्क होते हैं उनको भी जोड़ता है। ये राउटर की खुसूसियत होती है। ठीक है जी, और ये एफिशिएंट डिवाइस में कंसीडर जो है वो किया जाता है। तो यूं क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 को ड्रॉप किया गया है स्मार्ट सिलेबस के अंदर। अब हम आते हैं जी एमसीक्यूज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट आपको ये भी बताता चलूं कि इससे पहले जो बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं उनमें सिर्फ एमसीक्यूज ही आते हैं। अब इस दफा क्योंकि उन्होंने स्मार्ट सिलेबस में फिल इन द ब्लैंक्स को भी शामिल किया है तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये भी उसमें शामिल है। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपने करेक्ट आंसर को उठाना है। ए लैन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, लैन किन चीजों का कॉम्बिनेशन होती है? कहता है नेटवर्क अडॉप्टर, लैन केबल्स, लैन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ अबव। तो इसका ऑप्शन जो है जी ऑल ऑफ अबव, यानी उसमें एनआईसी कार्ड भी होना चाहिए, उसमें तारें भी होती हैं, उसमें वो सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो लैन इस्तेमाल करता है, तो लिहाजा लैन के अंदर ये चारों ऑप्शन होती है। व्हाट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल डज डाटा कंप्रेशन, कौन सी लेयर है जो डाटा कंप्रेशन जो करती है? तो उसमें कल हमने पढ़ा था प्रेजेंटेशन लेयर। इसका एक काम तो कंप्रेशन होता है और दूसरा क्या होता है? इंक्रिप्शन। यानी ये जो दो काम करती है और एक तीसरा काम भी ये करती है। तो बहरहाल यहाँ पे उसने पूछा है कि कंप्रेशन जो है वो कौन सी लेयर परफॉर्म करती है, और वो है जी प्रेजेंटेशन लेयर। तो स्टूडेंट क्या आप मुझे बताएंगे कि ये अपर लेयर में होती है या लोअर लेयर में? जी हाँ, ये अपर लेयर की जो लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। आगे जी तीसरा ऑप्शन है केबलिंग ऑन ए लीनियर बस टोपोलॉजी कैन बी एक्सटेंड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। बस टोपोलॉजी हमने देखी थी कि एक बैकबोन होती है। अब उस बैकबोन को अगर किसी दूसरी बस टोपोलॉजी की बैकबोन के साथ जोड़ना है, टर्मिनेटर तो उसको रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, एनआईसी कार्ड तो चीज ही और है, तो बैरल कनेक्टर भी और चीज होता है। मीडियम अटैचमेंट जो है वो एक ऐसी जो वो चीज होती है जो दो लीनियर बसेस को आपस में, यानी बस टोपोलॉजीज को आपस में जोड़ती है। आगे जी स्टूडेंट मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर रिसाइड्स ऑन द विच लेयर। याद रखिएगा ये जो डाटा लिंक लेयर होती है ये फर्दर इसको दो लेयर के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन नंबर बी है चौथे का, कि इसमें आपने डाटा लिंक लेयर जो होती है उसके आगे सब लेयर होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। एफडीडीआई, एफडीडीआई बेसिकली एक टेक्निक है जी जो कि कहां इस्तेमाल होती है? रिंग टोपोलॉजी के अंदर, या रिंग नेटवर्क अगर आपका बना हुआ है तो उसके अंदर ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। इसमें बेसिकली वैसे तो रिंग की सिंगल केबल होती है, इसमें रिंग की शक्ल में डबल केबल जो बिछाई जाती है। ठीक है जी, तो एफडीडीआई एक टेक्निक है जो कि रिंग नेटवर्क के अंदर जो है वो यूज की जाती है। आगे जी हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंप्यूटर कैन साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट ऑन द ईथरनेट। ईथरनेट कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क को, लैन को। तो इसके अंदर एक, दो, तीन या मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में, किसके अंदर? ईथरनेट लैन के अंदर। आगे जी वन और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ए हब कंप्यूटर इज कॉल्ड, कि अगर एक सेंट्रल डिवाइस हो और तमाम कंप्यूटर से डायरेक्ट जुड़े हों तो क्या चीज बनती है जी? स्टार नेटवर्क बनता है। सेंट्रल डिवाइस आपको याद होगी, हमने जो टोपोलॉजी जो पढ़ी थी कि आप कंप्यूटर को स्विच या हब के साथ जोड़ दें तो वो एक स्टार की शक्ल ले लेता है। ठीक है जी, अब आगे है जी ऑप्शन नंबर 8, प्रोजेक्ट 802 डिफाइन स्टैंडर्ड फॉर विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। ठीक है जी, अब ये आप से पूछा गया है, टेक्निकल एक सवाल है जो कि बुक के अंदर डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन आप इसको नेट पे देख सकते हैं। प्रोजेक्ट 802 जो है ये ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल होती है फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर के अंदर। ठीक है जी, प्रोजेक्ट 802 डिफाइन स्टैंडर्ड फॉर विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर के अंदर ये जो है वो डिफाइन इस्तेमाल होते हैं स्टैंडर्ड। ये आप
गूगल से सर्च भी जो करके जो देख सकते हैं। आगे चलते हैं जी, टर्मिनल। वैसे तो ये दोनों सवाल जो ड्रॉप कर दिए गए हैं स्मार्ट सिलेबस के अंदर से, लेकिन कल आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि टर्मिनल जो होता है वो सर्वर के साथ जब अटैच होता है तो देन वो एज ए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। टर्मिनल किसको कहते हैं? वो कंप्यूटर जो नेटवर्क से कनेक्ट होकर सर्विसेज से रिसोर्सेज सर्वर से डाउनलोडिंग कर रहा होता है या अपलोडिंग कर रहा होता है होस्ट से, तो उस वजह से उसको फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस कंसीडर जो है वो किया जाता है। ये एक और ये दोनों जो क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर टू परस्यू द इंटरनेट। ठीक है जी। कौन सा सॉफ्टवेयर इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होता है? ब्राउजर। ब्राउजर जो है वो इंटरनेट के लिए जो है वो यूज होने वाली जो सॉफ्टवेयर है। स्टूडेंट आखिरी हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स का है। ठीक है जी। और इसमें जो ट्रू फॉल्स में से जो क्वेश्चन उसने ड्रॉप किए हैं, एक तो पहला क्वेश्चन उसने ड्रॉप कर दिया, लेकिन इसको ड्रॉप करने का फायदा कोई नहीं है, हर बंदा जानता है कि ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। टेली प्रोसेसिंग अलाउज ए यूजर टू मेक ए क्यूरीज ऑफ द कंप्यूटर 100 माइल्स अवे, ये फॉल्स है। ठीक है जी। एंड ईथरनेट सिस्टम यूज पैकेट स्विचिंग टेक्निक। पैकेट स्विचिंग जो ईथरनेट में इस्तेमाल नहीं होता जी, लिहाजा ये ऑप्शन जो है वो फॉल्स है। आईएसडीएन। आईएसडीएन क्या होता है? इंटरनेट की कनेक्शन की एक टाइप होती है। इंटरनेट के कनेक्शन जो है वो तीन टाइप के ज्यादा मशहूर हैं। एक होता है डायल अप जो सबसे ज्यादा स्लो है, उसके अलावा आईएसडीएन और उसके अलावा डीएसएल। आईएसडीएन जिस तरह आपका कनेक्शन एक डीएसएल टाइप का होता है, इस तरह आईएसडीएन इंटीग्रेटेड सर्विसेज इंटीग्रेटेड सर्विसेज। और स्टूडेंट एक मिनट, इस वक्त ऑप्शन मेरे ध्यान से निकल गई है। जिस तरह डीएसएल होता है डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन, इसी तरह आईएसडीएन इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क ये भी जो है वो इंटरनेट के स्पीड के लिहाज से टाइप होती है कनेक्शन की। इसमें ये होता है कि आपके डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की स्पीड जो आपको बताई जाती है 100% वही मिलती है, वो बरी नहीं करती, जितनी आपको बताई जाएगी उतनी ही मिलेगी। ठीक है जी। तो ये ज्यादातर कनेक्शन वो कंपनीज इसको प्रेफर करती हैं जिन्होंने अपलोडिंग करनी होती है। डीएसएल में होता है कि आपको डाउनलोडिंग स्पीड तो सही मिलती है लेकिन अपलोडिंग स्पीड जो आपको बताई जाती है उससे बहुत कम मिलती है। तो वो कंपनीज जिन्होंने अपलोडिंग का काम ज्यादा करना होता है वो फिर आईएसडीएन को प्रेफर जो है वो करते हैं। तो कहता है कि आईएसडीएन मॉडेम जो होते हैं कैन कम्युनिकेट ओनली विद अदर आईएसडीएन मॉडेम। ये गलत है, दूसरे मॉडेम से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। 32 बिट एंड 16 बिट आर concurrently the two most popular bus width। ये भी जो है वो गलत यानी कि फॉल्स ऑप्शन है। पांचवा ऑप्शन जो है वो फॉल्स है इसका। छठा ऑप्शन है एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट के ऊपर फाइलें ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है और यही बात उसने की है कि शॉर्ट स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ट्रू है। 6 नंबर जो ऑप्शन जो है वो ट्रू है। डीएसएल मॉडेम्स डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मॉडेम यूज द केबल टीवी नेटवर्क फॉर डेटा ट्रांसमिशन। टीवी केबल इस्तेमाल नहीं होती, टेलीफोन की केबल इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो लिहाजा ये ऑप्शन भी क्या है? फॉल्स है। ए वैन इज यूजुअली लिमिटेड टू वन ऑफिस बिल्डिंग, ये गलत है। वैन तो पूरी दुनिया में जो फैला होता है, ये फॉल्स है। गेटवे कनेक्ट टू सिमिलर नेटवर्क्स। गेटवे जो होता है वो सिर्फ सिमिलर नेटवर्क्स को जो है वो जोड़ता है, तो ये ऑप्शन जो है वो फॉल्स है। गेटवे जो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, ये हमने गेटवे और राउटर और ब्रिज के टॉपिक में जो पढ़ा। आखिरी ऑप्शन है ये बस नेटवर्क यूजेस ए सेंट्रल कंप्यूटर एज ए सर्वर। बस में तो सेंट्रल कंप्यूटर होता ही नहीं, बस में तो बैकबोन होती है, तो लिहाजा ये भी क्या है? फॉल्स है। तो यूं ऑब्जेक्टिव टाइप के 3 क्वेश्चन हमने देख लिए, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस और तीसरा ऑप्शन। ये मैंने आपको बता दिया, आईएसडी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 जो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। इसी चैप्टर के शुरू में मैंने आपके नोट्स की शक्ल में भी आपको जो पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये सवाल 8 नंबर का जो है वो आ जाता है। ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेथड्स डज ए ईथरनेट नेटवर्क यूज टू एक्सेस टू द नेटवर्क। ये इसका जवाब आपको यहां पे मिलेगा स्टूडेंट। ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए थे, ये वाला
CSM में कैरियर सेंस, यानी ये 4 टेक्निक्स होती हैं जो नेटवर्क को एक्सेस जो करने की। तो ये इस जवाब का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे जो मिलेगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी शामिल है, व्हाट इज द टोपोलॉजी एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ द टोपोलॉजी। ये 8 नंबर का सवाल बारहा बोर्ड के पेपर में जो है वो आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 को ड्रॉप किया गया है। www वैसे तो ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है, लेकिन ये सवाल जो है वो शामिल नहीं है। 8वां सवाल जो है उसको शामिल किया गया है, ये कल ही हमने पढ़ा है, डिस्क्राइब द OSI मॉडल एंड टाइप्स ऑफ द लेयर ऑफ द OSI मॉडल। ये भी कल हमने पढ़ा, ये सवाल शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसको जो है वो ड्रॉप किया गया है स्टूडेंट, ये कोर्स में शामिल नहीं है। डिफरेंस बिटवीन इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी शामिल नहीं है। डिफरेंस बिटवीन FTP एंड HTTP, वैसे तो ये दोनों ही प्रोटोकॉल होते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन 9वां और 10वां ये जो है वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं किए गए। क्वेश्चन नंबर 11 जो शामिल है, डिफाइन द गेटवे एंड द राउटर। आप इस चैप्टर का जो लेक्चर है वो बैक में देखें, जहां पे हमने राउटर, स्विच, ब्रिज और गेटवे का पढ़ा था, वहां से आप इसका आंसर जो है वो करेंगे। और उसके अलावा 12वां और 13वां क्वेश्चन ये ड्रॉप कर दिए गए हैं, ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। तो स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर नंबर 2 जो है वो जो पढ़ा, होप सो ये चैप्टर आपको अच्छी तरह जो समझ आया होगा। बेशुमार चीजें हैं जो आपको मैंने यहाँ पे जो बताई, कोर्स से हट के भी जो बताई। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप उसको यहाँ नीचे कमेंट्स में रेज कर सकते हैं, या जो हमने व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया हुआ है वहां पे आप जो क्वेश्चनिंग जो कर सकते हैं। और आपने ये भी देखा कि मैंने तीसरा चैप्टर आपको पहले क्यों पढ़ाया था, उसकी वजह थी। आज अगर आपने वो तीसरा चैप्टर ना पढ़ा हो पहले, तो आप कभी भी इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीजें डिस्कस की गई हैं तीसरे चैप्टर के अंदर। तो मेरे लिहाज से मैंने आपसे क्लास में भी डिस्कस किया था कि चैप्टर नंबर 3 जो है इसको एक्चुअली चैप्टर नंबर 2 होना चाहिए, और चैप्टर नंबर 2 जो है उसको चैप्टर नंबर 3 होना चाहिए। लेकिन ये जो है वो टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो काम है, लेकिन हमने ऑलरेडी क्योंकि ये चैप्टर तरतीब में पढ़े हुए थे, इस वजह से हमें कोई मसला नहीं हुआ। सो आज के लिए इतना ही। आपको उम्मीद है आज का लेक्चर जो अच्छी तरह जो समझ आ गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।